नमस्कार दोस्तों, देश की राजनीति से इस वक्त एक बहुत बड़ी और बेहद अहम खबर सामने आ रही है और यह खबर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस की महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में दोषी करार दी गई हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की सबसे बड़ी महिला नेता जो खुद को महिलाओं की आवाज बताती हैं, उन्हें आज अदालत ने गिल्टी ठहरा दिया है। 5 जून को उनकी सजा पर बहस होगी और उस दिन जो सजा सुनाई जाएगी वो कांग्रेस के लिए और भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। आज इस पूरी कहानी को एक एक डिटेल के साथ आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, पहले पूरा मामला समझते हैं। जुलाई 2024 संसद का मानसून सत्र चल रहा था। अलका लांबा के नेतृत्व में महिला कांग्रेस ने जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया। मांग थी महिला आरक्षण लागू करो। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान जो हुआ वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं रहा। आरोप लगे सरकारी कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की, उनके काम में बाधा डालना, कानूनी आदेश की अवहेलना और सार्वजनिक रास्ता रोकना। बीएनएस की धारा 132, 221, 223 ए और 285 के तहत एफआईआर दर्ज हुई। 2025 से 2026 तक राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चलती रही। अलका लांबा अदालत के चक्कर लगाती रही और आज 25 मई 2026 को कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अलका लांबा दोषी। 5 जून को सजा पर बहस होगी और उस दिन सजा सुनाई जाएगी। दोस्तों, फैसले के बाद अलका लांबा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, यही उम्मीद थी। मेरा अपराध था कि मैंने महिला आरक्षण के लिए आवाज उठाई। बिल्कुल स्वागत है, डरने वाली नहीं हूँ। दोस्तों, यह बयान सुनने में बहादुरी भरा लगता है, लेकिन सवाल यह है, अगर प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण और संवैधानिक था तो कोर्ट ने गिल्टी क्यों ठहराया? कोर्ट ने प्रामा फेसी केस पाया, यानी अदालत को ऐसे पर्याप्त सबूत मिले जो ये साबित करते हैं कि कानून का उल्लंघन हुआ। सरकारी कर्मचारियों के साथ जो हुआ वो एक्सेप्टेबल नहीं था। ये कांग्रेस का वो डबल स्टैंडर्ड है जो बार बार सामने आता है। खुद लॉ एंड ऑर्डर की बात करो और खुद ही लॉ तोड़ो। दोस्तों, अब ये समझते हैं कि यह मामला कांग्रेस के लिए इतना बड़ा झटका क्यों है। पहली बात, टाइमिंग। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब कांग्रेस पहले से ही कई मोर्चों पर घिरी हुई है। केरल में सीएम का झगड़ा, कर्नाटक में डी के शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया, टीएमसी, स्टालिन, अखिलेश सब दूर हो रहे हैं। राहुल गांधी पर संपत्ति की जांच का खतरा, खारगे की राज्यसभा सीट का सवाल और अब विमेन्स विंग की नेशनल प्रेसिडेंट पर क्रिमिनल कन्विक्शन। दूसरी बात, इमेज डैमेज। कांग्रेस हमेशा खुद को महिलाओं की पार्टी बताती है। महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण, ये कांग्रेस के कोर नैरेटिव्स हैं। लेकिन जब उनकी खुद की वाइमेन्स विंग की नेशनल प्रेसिडेंट कोर्ट में दोषी ठहरती है तो यह नैरेटिव खोखला पड़ जाता है। तीसरी बात, 5 जून की सजा। अगर सजा सब्सटेंशियल हुई तो अलका लांबा की कांग्रेस में जो भी भूमिका है वो प्रभावित हो सकती है और कांग्रेस एक और एम्बैरेसमेंट झेलेगी। चौथी बात, बीजेपी को मुद्दा। बीजेपी अब यह कह सकती है कांग्रेस जो महिला आरक्षण की बात करती है उनकी विमेन्स विंग की प्रेसिडेंट ही दोषी ठहराई गई। ये है कांग्रेस की असलियत। पांचवी बात, पार्टी के अंदर मैसेज। कांग्रेस में पहले से ही बहुत टेंशन है, नेता फ्रस्ट्रेटेड हैं और जब इस तरह की खबरें आती हैं तो पार्टी मोरल और गिरता है। दोस्तों, और अब अलका लांबा के बारे में थोड़ा जानते हैं। अलका लांबा दिल्ली की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम। पहले एएपी में थी, चांदनी चौक से एमएलए रही। 2019 में एएपी छोड़ी, कांग्रेस में आई और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई। यानी जो नेता पहले एक पार्टी छोड़ चुकी हैं, जो खुद एक टर्ब्यूलेंट पॉलिटिकल जर्नी से गुजरी हैं, वो आज कांग्रेस की सबसे बड़ी विमेन्स फेस हैं और उनकी यह कन्विक्शन कांग्रेस के लिए एक और पॉलिटिकल लायबिलिटी बन गई है। दोस्तों, 5 सवाल जो आज हर भारतीय के मन में उठने चाहिए। पहला सवाल, अलका लांबा जो खुद को महिलाओं की आवाज बताती हैं, सरकारी कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की, कानूनी आदेश की अवहेलना, कोर्ट ने गिल्टी ठहराया, क्या यह कांग्रेस की महिला सशक्तिकरण की असलियत नहीं है? दूसरा सवाल, कांग्रेस हमेशा महिला आरक्षण की मांग करती है, लेकिन जब उनकी विमेन्स विंग की नेशनल प्रेसिडेंट ही कोर्ट में दोषी ठहरे तो क्या कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी और नहीं घटती? तीसरा सवाल, 5 जून को सजा सुनाई जाएगी। अगर सजा सब्सटैंशियल हुई तो क्या कांग्रेस विमेन्स विंग की नेशनल प्रेसिडेंट को बदलने की नौबत आएगी और यह पार्टी के लिए और भी बड़ी एम्बैरेसमेंट नहीं होगी? चौथा सवाल, केरल में सीएम झगड़ा, कर्नाटक में गुटबाजी, राहुल गांधी पर लीगल केसेस, खरगे की राज्यसभा अनसर्टेनिटी और अब अलका लांबा की कन्विक्शन,
क्या कांग्रेस एक साथ इतने सारे फ्रंट्स पर कमजोर नहीं पड़ रही? दोस्तों, अलका लांबा दोषी करार, 5 जून को सजा। कांग्रेस विमेंस विंग की नेशनल प्रेसिडेंट पर क्रिमिनल कन्विक्शन। ये खबर कांग्रेस के लिए आज का सबसे बड़ा झटका है। जो पार्टी खुद को महिलाओं की रक्षक बताती है, उसकी महिला नेता कोर्ट में गिल्टी ठहरती है। यह आयरन नहीं, ये कांग्रेस की असलियत है। ये खबर हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक ही करें, अपने परिवार को, दोस्तों को शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं, क्या 5 जून को अलका लांबा को सजा मिलेगी और क्या ये कांग्रेस के लिए और बड़ी मुसीबत बनेगी? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.